I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? whoa. Or would you join in once and stop it forever? अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है ये। ये वीडियो देखा आपने, क्या लगा आपको? क्या है इस वीडियो में? क्या एक फ़नी कंटेंट है? आपको हंसी आई या आपको लगता है कि ये एक ह्यूमर है? वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। आज हम कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहे, पर हम यही एक जो चीज़ें आजकल चल रही है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को दुख दे रही है, लोगों को देख कर के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं लोग, इसके ऊपर हम आपके साथ कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। हम चाहेंगे आप अपना व्यू हमारे साथ शेयर करें। ये जो शो मैंने आपको अभी दिखाया, जो क्लिपिंग्स हमने आपको दिखाई, ये है एक शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जो कहती है कि वो डार्क कॉमेडी करते हैं और इस डार्क कॉमेडी में वो दुनिया भर की गालियाँ देते हैं और दुनिया भर के एडल्ट जोक्स को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ये अंधेरे से एक रूम में 4-5 जजेस भी बैठते हैं और बारी बारी में कंटेस्टेंट्स आकर के अपने जो भी चीज़ें होती हैं उसको पेश किया जाता है। दोस्तों, मैं इसको बिल्कुल भी ह्यूमर नहीं मानती, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये किसी फ़नी कंटेंट का पार्ट है या कॉमेडी है। कॉमेडी हमें हंसाने के लिए होता है, ना कि वल्गैरिटी को और वल्गर तरीके से दिखा के हम किसी चीज़ को फ़नी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो शो है, इसको जो होस्ट करते हैं वो है मिस्टर समय रैना। वैसे तो इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में इनके व्यूज़ हैं, इनके हर एक शोज़ में बहुत बहुत से बहुत व्यूज़ आते हैं और शायद कुछ लोग होंगे भी जिनको इस तरीके के कंटेंट में मज़ा भी आता है। और ये जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, ये कंट्रोवर्सी अभी 2-3 दिन पहले की एक वीडियो क्लिप के थ्रू ही स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी शो में इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट माने जाने वाले पॉडकास्टर मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया was also part of this इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो। एंड जिस तरीके की बातें रणवीर ने इस शो के दौरान बोला, उससे कहीं ना कहीं वी आर शॉक्ड। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या जो चीज़ें हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, आर दे ऑल फेक, आर दे ऑल फैब्रिकेटेड। यहाँ आप रणवीर अलाहाबादिया को कहते हुए सुनेंगे कि वुड यू लाइक टू जॉइन इन योर पेरेंट्स while they are having sex, और क्या आप लाइफ टाइम उनको देखना चाहेंगे या आप खुद भी इसका एक पार्ट बनना चाहेंगे। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया इस शो के दौरान। रणवीर, जो कि माना जाता है एज एन आइडियल पर्सन इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्ट, जहाँ पे वो देश और दुनिया के सबसे बड़े से बड़े कलाकारों को अपने शो में बुलाते हैं। कोई भी बॉलीवुड का ऐसा सेलिब्रिटी नहीं होगा जिनको उन्होंने अपने शो में नहीं बुलाया होगा। वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो आध्यात्म की बात करते हैं, वो लाइफ एंड डेथ की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटल पीस, अपने लाइफ को फिट कैसे रख सकते हैं हम, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और जब आप ऐसे एक इंसान को इस तरीके के एक परवर्टेड शो में आप देखते हो, तो पहली बात जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा हाउ कैन रणवीर बी पार्ट ऑफ सच ए शो, क्योंकि यहाँ सिर्फ भद्दी गालियाँ दी जाती है, भद्दे जोक्स मारे जाते हैं और जिसको हम कहते हैं कूल। इट्स नॉट कूल, इट्स वल्गर। एंड शो का नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेंट। आई कॉल दिस इंडियाज़ गॉट लैट्रिन। समय रैना, योर शो इज़ जस्ट फुल ऑफ फिल्दी वर्ड्स, फिल्दी जोक्स, जो बिल्कुल किसी लेवल का नहीं है, बिल्कुल भी किसी लेवल का नहीं है। सेकेंडली, हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी को भी एक बहुत अच्छे नज़रिए से देखते थे। कहीं ना कहीं बच्चे फॉलो करते हैं, 14-15 ईयर्स के बच्चे जब इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे, मतलब कल को वो
discussing this kind of things with your parents will become a normal thing. So do you think you're giving this kind of education? इस तरीके की चीज़ें आप सिखाने जा रहे हो अपने यंगर जनरेशन्स को, और आप अपने आप को कूल बताते हो, आप कहीं ना कहीं आइडियल हो काफ़ी सारे लोगों के. यू आर नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स. रणवीर ने यहीं पे ही ख़त्म नहीं करी. रणवीर, वी ऑल नो रणवीर हैव अर्नड लैक्स ऑफ मनी फ्रॉम पॉडकास्ट, बट रणवीर को ये चीज़ याद रखना चाहिए था कि ये वो जनता है जिन्होंने उनको बनाया है. वो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने उनको सुना, उनके बातों में फेथ रख के उनको सपोर्ट किया. एंड द वर्ड ही इज सेइंग कि ही विल पे 2 crores in cash for something which I am not able to tell you on this show. आपको इसके भी क्लिप्स मिल जाएंगे, एंड जब आप सुनेंगे आपको लगेगा कि दिस इज़ द लेवल ऑफ अ पर्सन हु इज़ ह्यूजली बीइंग रिस्पेक्टेड, हु इज़ बीइंग ऑनर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी. उनको नेशनल क्रिएटर समिट में अवार्ड दिया गया, एंड आई नो लाइक मिस्टर मोदी माइट हैव अ लॉट ऑफ फेथ ऑन हिम, तभी उनको अवार्ड दिया गया था. अलोंगसाइड उनको मिस्टर करोड़पति में मिस्टर समय रैना को बुलाया जाता है. करोड़पति जो इंडिया का ऐसा शो है जो गांव से गांव के इंटीरियर्स में देखा जाता है, और कहीं ना कहीं शहरों में तो देखा ही जाता है. वो हम सब लोगों का वन ऑफ द फेवरेट शोज़ है. तो क्या आपको नहीं लगता कि उस शो में एक सेलिब्रिटी गेस्ट जो मिस्टर समय रैना जी जब आते हैं तो क्या उनका नाम लोगों ने गूगल नहीं किया होगा? क्या बच्चों ने उनकी शोज़ नहीं देखी होगी? इन अ वे करोड़पति इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग पीपल लाइक दिस. मुझे लगता है करोड़पति को ज़रूरत नहीं थी ऐसे लोगों की. दे आर नॉट सेलिब्रिटीज, दिस इज़ अ फिल्दी पीपल शेयरिंग फिल्दी थिंग्स ऑन सोशल मीडिया. येस आई नो, लाइक बहुत लोगों का टेस्ट होगा, वल्गैरिटी कैन बी अ टेस्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, बट नॉट फॉर मैक्सिमम पीपल. एंड जिनको लगता है कि हम पॉर्न को कहीं ना कहीं धीरे 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 मेन स्ट्रीम में लेकर के आएंगे, यू कैन नॉट ब्रिंग. आप पॉर्न को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते. समय रैना was also heard saying that if somebody would do live porn on this show, please come on. समय रिमेंबर आप क्या कर रहे हो, ठीक है? जब आपने ये शो की, मैंने आपके एक भी एपिसोड्स देखे नहीं हैं, बट जब क्लिप्स आती है ना हमारे फीड में, हम उनको तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं. ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को जो लोग देख रहे हैं और जिनको लगता है कि ये बहुत कूल है, इट्स नॉट एट ऑल कूल. इसमें जैसे ही ये शो के कुछ क्लिपिंग्स निकले, लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र, द गवर्नमेंट ऑफ असम and the Chief Minister of Assam, Mr. Himanta Biswa Sarma, has taken legal actions against people who are involved in this. एंड इसी शो के दौरान एक तीसरी इंसान भी इसमें है जिसके बारे में मुझे लग रहा है बहुत कम बोला जा रहा है, क्योंकि रणवीर से तो एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, तो शायद लोगों का आहत भी बहुत ज़्यादा है रणवीर से, बिकॉज ही वॉज नेवर एक्सपेक्टेड ऑफ डूइंग दिस. जो तीसरी लड़की है वो है अपूर्वा मुखेजा. शी इज़ ऑल्सो ए सोशल इन्फ्लुएंसर, काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, और ये लड़की अपने आप को रेबल किड बोलती है. रेबल किड के नाम से इनका प्रोफाइल है. रेबल का मतलब आपको पता है? रेबल अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ होती है. रेबल करना तब अच्छा लगता है जब आप सोसाइटी में कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आते हो, ठीक है? रेबल तब अच्छा लगता है जब आप कुछ पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लेकर आते हो. रेबल तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आप बोलते हो कि मुझे एक लड़का 6.5 फीट हाइट का चाहिए एंड द लेंथ ऑफ द ब्ला 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 जो आपने कहा, हम उनको यूज़ नहीं करना चाहेंगे. दैट्स नॉट कूल. आपके पेरेंट्स भी आपको देख रहे होंगे, एंड शायद जो आपने वो कहा ना कि आई वॉज रेबल फ्रॉम व्हेन आई वॉज यंग, तो आई थिंक लाइक योर फादर वुड बी मोर अशेम्ड नाउ टू कॉल you as your daughter, because this is the level of your influencing, the so called influencing which you call about. क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? आप अपने आप को बहुत कूल समझते हो कि हाँ मैं बहुत कूल हूँ, एंड एज अ गर्ल आप एक कलंक है, आप सोसाइटी के लिए एक कलंक है. क्योंकि इस तरीके आपको क्या लगता है कि
इज़ नॉट सेक्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, इट इज़, बट कुछ चीज़ों को जितना हम शालीनता के साथ रखें उतना अच्छा है. अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट है पॉर्न इंडस्ट्री में, यू कैन डेफिनेटली गो इन, जॉइन इन. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, बट एवरीथिंग हैज़ गॉट सम लिमिट्स. You cannot cross limits by saying this is humor, this is dark humor. Sitting in a closed room, making it a डार्क ब्लैक रूम. और इनका सेटअप आप देखें, इंडियस गॉट टैलेंट का कितना घटिया सेटअप है इनका. मतलब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को वो बुलाते हैं, बैठने के लिए एक प्रॉपर चेयर नहीं है, घुचक के लोग बैठते हैं. मैंने तो सोचा रणवीर बैठ भी कैसे गया. मैंने वो वीडियो जब देखी, चिपक के सब बैठ जाते हैं उसी में ही, एंड डार्क कॉमेडी करते हैं. तो दिस इज़ द डार्क कॉमेडी ऑफ इंडिया. ऐसे शोज बैंड होने चाहिए. दिस शोज प्रेडिक्ट द वल्गरिटी विच वुड कम अगेन इन द सोसाइटी, एंड लोग उसको कहेंगे. आज के टाइम में जब हम टेलीविजन पे चलाते हैं, तेरे हज़ारों चैनल्स हैं जो वल्गैरिटी को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आप टीवी खोल भी नहीं सकते. बट देन देर इज़ सम प्रिवेंशन टू इट. बट आप क्या कर रहे हो? आप लोगों के रोल मॉडल बन रहे हो. आप कॉलेजेस में जा रहे हो, इनको कॉलेजेस में बुलाया जाता है एज ए गेस्ट. एंड जब रणवीर ये चीज़ कह रहे थे, देन अपूर्वा मखीजा वॉज सेइंग दैट आई एम रेडी. उसके बाद जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया, मुझे ऐसा लगता है ही करके पूरा टीम हंसने लग गया था. आपकी हंसी में बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है, कोई ह्यूमर नहीं है. ह्यूमर बहुत अच्छे ह्यूमर करते हैं लोग. ह्यूमर कपिल शर्मा के शो में भी ह्यूमर्स होते हैं. कपिल शर्मा को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, स्टैंड अप कॉमेडियन की. सुनील पाल को लोगों ने एक्सेप्ट किया है. आपको जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो वल्गर लोग हैं, और आपको बिल्कुल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. समय रैना जैसे शोज़ पे जब तक बैन नहीं लगेंगी, जब तक वी विल नॉट स्टॉप दिस काइंड ऑफ शोज़, कहीं ना कहीं सोसाइटी ऐसे ही ग्रो करती रहेंगे. एंड सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, they have, all of these people have their parents. Every one of them have their parents. समय राणा के पेरेंट्स तो समय राणा के पेरेंट्स तो कौन बनेगा करोड़पति में भी आए थे. एंड समय राणा के जो फादर है, इज़ वन ऑफ द रिनाउंड जर्नलिस्ट, जिनके अंदर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट निकले हैं. सो मैं यही चाहूँगी कि आप अपने घर के अंदर थोड़ा सा पत्रकारिता को यूज़ कीजिए, अपने बेटे को थोड़ा सा सलाह दीजिए, क्योंकि ठीक तो वो होंगे नहीं. ये कहीं ना कहीं, मैं पर्सनली कभी किसी पेरेंट्स के ऊपर बात नहीं करती हूँ. आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स कहीं ना कहीं, कोई भी पेरेंट्स चाह के कभी अपने बच्चों को नहीं गलत चीज़ें सिखाते होंगे. बट आपने सुना होगा, आपने ये वीडियोस देखी होंगी, रणवीर के मदर ने भी देखी होगी ये वीडियो. आपको उस टाइम भी उनको समझाना था कि ये किस तरीके का चीज़ें आप लोग कर रहे हो. रणवीर ने आकर के तुरंत माफ़ी मांगी. रणवीर ने कहा कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट मेंट फॉर इट, दिस इज़ नॉट माई फोर्टे. इट्स नॉट अबाउट योर फोर्टे. यू हैव बीन टू अ शो, इट्स नॉट अबाउट योर फोर्टे. आपने चूज़ करके आप उस शो में गए हो. कोलैबोरेशन आप बहुत लोगों के साथ कर सकते थे. आपने समय रैना का शो आपने चूज़ किया. आपने अजय देवगन को एक पॉडकास्ट के दौरान आपने समय रैना के शो को आपने प्रमोट किया. वहाँ भी आपने कहा इस तरीके का एक शो आता है. आपने रोहित शेट्टी जी से एक क्वेश्चन पूछा था कि इस तरीके का एक शो आता है कि आप उसको देखते हो. उसका मतलब आप भी देखते थे. कहीं ना कहीं आपके टेस्ट में है इस तरीके की चीज़ें. कोई भी चीज़ एक दिन में तो नहीं हो सकती. आपके टेस्ट में भी वो चीज़ें थी, तभी आपने, यू आर पार्ट ऑफ दैट शो. एंड जब कंट्रोवर्सी हुई, जब लोग आपको अनसब्सक्राइब करने लगे, जब लोगों ने आपको बोला, तब आपने सॉरी बोला. एंड वन मोर थिंग जो मैंने देखा, आप सब लोगों ने रणवीर का स्टूडियो देखा होगा, जो बहुत अच्छा स्टूडियो है, जो बहुत बढ़िया स्टूडियो है. सॉरी बोलने के टाइम वो बिल्कुल खड़े होकर के इतना कैजुअल मैनर में आप एक्सप्लेनेशन देते, अगर आपके पास
एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ था? आप बैठ तो जाते 2 मिनट के लिए। ऐसा लग रहा था बिल्कुल आप सो के उठे हो, आप खड़े-खड़े आपने सॉरी बोल दिया। सॉरी से इट्स ओके, यू हैव डन योर थिंग। सॉरी, इट्स नॉट समथिंग अबाउट सॉरी। हम चलते-चलते हमने किसी को धक्का मार दिया, दैट इज़ देन वी कैन से सॉरी। समथिंग व्हिच इज़ डन अननोइंगली, समथिंग व्हिच यू हैव डन नोइंगली, you have seen it, you have done it, that's in your mind, so you can't justify it. And जो अपूर्वा मुखीजा लड़की है, मेरे को लगता है कि द गर्ल शुड टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दिस गर्ल, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक औरत है, और एक औरत जब इस तरीके की बातें करती है तो कहीं ना कहीं दैट शोज द परवर्टेड माइंड सेट ऑफ दैट गर्ल। सो मैं यही कहना चाहूँगी। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी रणवीर के ऊपर भी बोला है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी जब सक्सेस आ जाती है तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है, बट ये सक्सेस से नहीं आती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है परवरिश से आती है। आप सब लोग अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है, इस तरीके की चीज़ें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। एंड एक और चीज़ भी इसमें है कि बियर बाइसेप्स के रणवीर इलाहाबादिया ने जब ये क्वेश्चन भी पूछा, वो क्वेश्चन भी इनका कॉपीड क्वेश्चन था। वो भी एक अमेरिका का एक शो से कॉपी किया हुआ एक क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि जब आप एक पॉडकास्टर हो, आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आप वल्गर जोक्स भी कॉपी कर रहे हो। सो शायद उनके कल्चर में भी इस तरीके के जोक्स किसी भी कल्चर में अलाउड नहीं है, हमारे कल्चर में तो खासकर है ही नहीं। और मैं यही कहूँगी दर्शकों को, प्लीज़ जब आप अपने बच्चों को मोबाइल्स दें या आपके बच्चे मोबाइल्स देखें या कंटेंट देखें, तो प्लीज़ जब तक कंटेंट के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्टेप ना आए कंटेंट के ऊपर, हालांकि इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है कि कंटेंट शुड आल्सो बी सेगमेंटेड, कि कंटेंट को हम किस तरीके से सेगमेंट वाइज हम कर सकते हैं, तब तक आप प्लीज़ कंटेंट पे ध्यान दीजिए। इसी तरीके से हमें तब तक कंटेंट के ऊपर काम करना होगा, तब तक हमें देखना होगा कि कौन कौन सी कंटेंट चल रही है और इस तरीके के कंटेंट को हम किस तरीके से बैन कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी लाइक व्हाट द लॉ हैज़ टू डू, बट देन इट्स लाइक शेम ऑन यू रणवीर, शेम ऑन यू समय रैना। खैर समय रैना को तो कुछ बोल के कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज it's just like that, he is like that. And also to Apurva Mukhija, and I think there was also Ashish Chanchalani जिसके नाम के ऊपर भी केस हुआ है। मैंने तो वो शो देखा नहीं है, लेट्स सी नाउ कि क्या होता है आगे के लिए। तब तक के लिए हाँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने इस सारी चीज़ों को सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।